इख़वानी व इख़वाती अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, फ़िरऔन की एक बांदी थी जो मुसलमान हो गई और ईमान उसके दिल में था, कलमा उसके दिल में था। ईमान की जो खुशबू होती है वो ज़रूर निकलती है। तो फ़िरऔन को पता चल गया कि मेरी जो बांदी है वो मुसलमान हो चुकी है। उसकी दो बेटियां थीं, एक उंगली पकड़ के चलती थी और एक दूध पीती थी। तो फ़िरऔन ने उनको बुलाया अपने महल में और फिर फ़िरऔन ने कहा कि मुझे पता चला है तू मुसलमान हो चुकी है, तू कलमा कुफ्र कह ले और वक्त के नबी का इनकार कर दे, कलमा कुफ्र कह ले, बच जाएगी। उसने कहा फ़िरऔन, मैं ईमान ला चुकी हूँ, मैं अपने फ़ैसले से नहीं हटूँगी, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। फ़िरऔन ने एक कड़ा मंगाया, उसमें तेल डाला और नीचे आग लगवाई। तेल खौलने लगा तो फ़िरऔन ने कहा कि अब भी तेरे पास वक़्त है, कलमा कुफ्र कह ले, मुझे मान ले, बच जाएगी, बच जाएगी। जो तू कलमा पढ़ चुकी है, ईमान पे आ चुकी है, उसे छोड़ दे और कलमा कुफ्र कह ले, मुझे मान ले, तुझे भी बचा लूँगा और तेरी दो बच्चियाँ भी बच जाएंगी इस तेल से, वरना तुम्हें भी यहीं डाल दूँगा और तेरी बच्चियों को भी इस तेल के अंदर डाल दूँगा जो गर्म हुआ है। तो उसने कहा फ़िरऔन, मेरे पास 3 जानें हैं, अगर मेरे पास 100 भी होती, 100 अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो कुछ भी तूने करना है वो कर गुज़र। हमने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, इश्क है दिल लगी नहीं, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़ुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। इधर आ सिकंदर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। फ़िरऔन, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, अब जो कुछ तूने करना है वो कर गुज़र। उसने उसकी वो जो उंगली पकड़ के चलती थी उस बच्ची को डाला, वो तेल में गई और तल गई मछली की तरह। उसकी रूह को निकलते हुए अल्लाह ने उसकी माँ को दिखाया। उसने कहा अम्मा सब्र कर, थोड़ी देर में हम जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसने उसकी छोटी को डाला जिसकी आह भी नहीं निकल सकी और वो बेचारी ख़त्म हो गई। उसकी रूह को निकलते हुए अल्लाह ने दिखाया, कहा अम्मा सब्र कर, थोड़ी देर में हम जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर फ़िरऔन ने उनकी माँ को फिर जब डालने लगा तो उसने कहा फ़िरऔन, मेरी एक ख्वाहिश है, इसके ऊपर अमल करोगे? उसने कहा क्या है बताओ। उसने कहा जब मैं भी जल जाऊं, मेरी हड्डियां और मेरी बच्चियों की जो हड्डियां हैं एक जगह दफन करना, अलग-अलग दफन ना करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर जा रहे हैं, मेराज के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ रास्ते में खुशबू को सूंघा। जिब्रील अमीन से फरमाया कि जिब्रील, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन की एक बांधी ने अल्लाह के साथ सौदा किया था, उसने अल्लाह को पा लिया था। जब से वो अपनी बच्चियों के साथ उनकी हड्डियाँ एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर दफन हैं, उस दिन से लेकर आज तक वो खुशबू से महक रहा है और क़यामत तक या रसूल अल्लाह वो खुशबूदार रहेगा। वो टुकड़ा उन्होंने अल्लाह के साथ सौदा किया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिसने रब्बुल आलमीन को पा लिया है उसने सब कुछ पा लिया है, और जिसने रब्बुल आलमीन को खो दिया है उसने सब कुछ खो दिया है। वो दुनिया का नाकाम इंसान है